अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ रियली गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह भी काइंड ऑफ ओके, बल्कि ओके नहीं, अच्छी चल रही है। इट्स अ गुड मॉर्निंग एंड आई होप दैट यू गाइज आर ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा शो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर है। हम लोग बात करेंगे विंटर स्किन केयर के बारे में, जो कि सर्दियों के अंदर स्किन फट जाती है, अच्छी नहीं रहती है, अजीब सी ड्राई स्किन आती है हमारी। तो उसको किस तरह कॉम्बैट करें, क्या क्या स्किन केयर रूटीन जो है हमें करनी चाहिए, स्पेशली प्रोफेशनल्स के पास जाके। अगर आप किसी स्किन केयर डॉक्टर के पास जाते हैं, स्किन केयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो उनके पास जाके आपको विंटर्स के अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स कराने चाहिए और क्या क्या नहीं कराने चाहिए, चाहे वो फेशियल है, चाहे वो एनीथिंग। बेसिकली क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानेंगे लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। हमारी जो आज की पहली टॉप स्टोरी है वो ये है कि M5 मोटरवे, जो कि मुल्तान और सक्खर को सिंध में कनेक्ट करता है, और M3 और M2 और M4 ये सारे के सारे मोटरवेज़ के ऊपर हुकूमत ने ऐलान किया है कि हाई स्पीड इंटरनेट की फराहमी मिलेगी। ये एग्रीमेंट हुई है मिनिस्ट्री के दरमियान में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और एक प्राइवेट कंपनी के दरमियान में। 300 मिलियन रुपयों का ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 300 मिलियन रुपए खर्च होंगे ताकि 4G इंटरनेट सर्विसेज मिलें पूरे के पूरे मोटरवे M3 से और M5 में। और हुकूमत ने एलोकेट किया है 140 फॉर M3 एंड 160 फॉर M5। फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन एमनुल हक और फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस मुराद सैयद ने वेंसडे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 11 डिस्ट्रिक्ट सदर्न पंजाब की कवर करेगा ये प्रोजेक्ट, और सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट सिंध के भी कवर करेगा, ताकि जितने भी मोटरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे पे, उनकी जो सेल फ़ोन सर्विसेज हैं वो भी अच्छे से काम करें, प्लस उनके पास इंटरनेट हो, ताकि अगर वो कोई डिस्ट्रेस कॉल करना चाहते हैं या कोई वर्क कॉल है, कुछ भी है, तो उनको जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके अंदर उसकी दुश्वारी ना आए। आई थिंक इट्स अ रियली रियली गुड इनिशिएटिव। और सिर्फ आपको ये बताऊं कि उन्होंने सिंध के मिनिस्टर को, सिंध के चीफ मिनिस्टर को, मुराद अली शाह को ये बोला है कि वो कराची के ऊपर, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र किया। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। थोड़ी दुख की बात है आज, बेसिकली बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में सारी की सारी बैनुल-अक़वामी जो टीमें हैं क्रिकेट की, वो आना शुरू हुई हैं, और आजकल वेस्ट इंडीज़ की टीम का टूर चल रहा है। और सैडली हमारे जो स्टेडियम हैं वो खाली हैं। आज भी एक T20 मैच है बिटवीन वेस्ट इंडीज़ एंड पाकिस्तान, एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट्स रियली सैड टू सी इज़ कि सिर्फ 35% टिकट्स जो थे वो बिके। एंड वसीम अकरम ने भी इनफैक्ट इसके बारे में ट्वीट किया कि बहुत दुख हो रहा है कि लोग क्रिकेट देखने नहीं जा रहे। तो मैं भी अर्ज करूँगी उन सब लोगों से कि प्लीज़ जाएं, गो वॉच दीज मैचेस। और टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसकी वजूहात, जो ये लोग नहीं जाने की वजूहात, की कुछ ऐसी बनी हैं कि टिकट्स क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स नहीं हैं ताकि टिकट को परचेज़ कर सकें। दूसरा जो एक और सैड बात है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेट नहीं अपने आप को कराया हुआ। तो अगर आपने अपने आप को वैक्सीनेट कराया हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने वैक्सीनेशन कार्ड के साथ स्टेडियम में एंटर कर सकते हैं, ऑब्वियसली। सो आई थिंक दैट पीपल नीड टू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर दैट दोज टू थिंग्स हैपन। मगर PCB एक्चुअली आज रात को या कल सुबह तक फैसला दे और बताएगी, क्योंकि वो एक्चुअली कंसिडर कर रहे हैं कि जो अभी वन डे स्टार्ट होंगे, जो पहला वन डे है मेरे ख्याल में सैटरडे को, और उसका अगला वन डे जो होगा मंडे को, शायद उसके अंदर फ़ैन्स के लिए जो एंट्री है उसको फ्री कर दें, ताकि लोग जाकर जो देखना चाह रहे हैं और टिकट नहीं ख़रीद सक रहे फॉर वॉट एवर रीज़न, वो जाकर उस मैच को देख लें। इसी के साथ अगली खबर जो है हमारी
वो काफ़ी ज़बरदस्त है और इंटरेस्टिंग है। वो बेसिकली ये है कि एक बहुत अमेजिंग किस्म का इनिशिएटिव लिया है हुकूमत ने, और ये डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन और पासपोर्ट के DGIP की तरफ से आया है कि आपको आपका पासपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगा। एंड आई थिंक कि ये एक अमेजिंग किस्म की सर्विस है। इसका नाम है फास्ट ट्रैक डिलीवरी, मगर अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ जोनल ऑफिसेस जो कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कराची और क्वेटा के अंदर है, सिर्फ वो लोग उन ऑफिसेस के अंदर है। डॉक्टर नईम रऊफ़ जो कि DG इमिग्रेशन और पासपोर्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि 1224 पासपोर्ट्स इस सर्विस के ज़रिए टेस्ट जो उन्होंने किया था वो जो अग्रीड अपॉन टाइम था 24 घंटे के अंदर डिलीवर किए गए। इसके अंदर अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपको फ़िज़िकली जाना पड़ेगा अपने जोनल ऑफिस, और वहाँ पर आपने ये फास्ट ट्रैक डिलीवरी का ऑप्शन अगर लिया तो आप अपनी एप्लीकेशन करेंगे, आपकी तस्वीर खिंचेगी, वो फिंगर प्रिंटिंग वगैरह जो होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। मगर जब आप अपने ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो आप एक एड्रेस प्रोवाइड करेंगे कि जहाँ पर आपको पासपोर्ट की डिलीवरी चाहिए, और उस एड्रेस पे आपको ये पासपोर्ट आपका डिलीवर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। बहुत अमेजिंग किस्म की सर्विस है। आई फॉर वन एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज मेरा पासपोर्ट रिन्यू होने वाला है, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ओ माय गॉड अभी करूँ या बाद में करूँ टाइप सिचुएशन। सो ये सुन के, ये ख़बर पढ़ के मैं तो काफ़ी चिल हो गई हूँ। तो अगर आपको अपना पासपोर्ट जल्दी से चाहिए तो अगर आप पाकिस्तान के किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी और मैं आपसे बातचीत करूँगी थोड़ी सी और, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे सामने एक डब्बा पड़ा हुआ है। इस डब्बे के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये बेसिकली आईटेल का एक नया फ़ोन आया है, इसका नाम है विजन 2 प्लस। ये अल्टीमेट वर्जन है। बेसिकली ये एक आईटेल जो है ये एक ग्लोबल रिनाउंड की कंपनी है और पाकिस्तान के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेलफ़ोन ब्रांड है, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर इनके 13 मिलियन हैप्पी कस्टमर्स और सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑब्वियसली फ़ोन है विजन 2 प्लस। ये विजन सीरीज़ के अंदर है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस फ़ोन को खोल के। इसमें बहुत सारी अमेजिंग स्पेक्स हैं, जिसके अंदर इसके अंदर एक 5000 mAh की बैटरी है बेसिकली, और ये 41 डेज़ का स्टैंड बाय टॉक टाइम प्रोवाइड करती है। ये है फ़ोन, आप जिस तरह देख सकते हैं। इसके अंदर 13 MPAI डुअल रियर कैमरा है जिसमें इन्हांस टेक्नोलॉजी है फॉर बेटर पिक्चर क्वालिटी। स्क्रीन में दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को। इसके बाद वाटर ड्रॉप स्क्रीन है जिसके अंदर लार्ज डिस्प्ले है। 6.8 mm की ये पतली सी बॉडी है, 6.8 इंचेस की ये पूरी स्क्रीन है, और आप देख सकते हैं 8.9 mm की स्लिम बॉडी है। ये ज़बरदस्त किस्म के ग्रीन, ब्लू और सी ग्रीन कलर्स के अंदर दस्तियाब है। इट्स लाइक अ नाइस शाइनी ज़बरदस्त किस्म का कलर। ये 4G LTE इनेबल्ड फ़ोन है ताकि आपको नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट मिले। इसके अंदर बहुत एक पावरफुल परफॉर्मर है जिसके अंदर 64 GB रोम है, 3 GB रैम है, 1.6 GHz 2 कोर ऑक्टा 2 कोर प्रोसेसर है बेसिकली। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि इसके अंदर इसकी जो बैटरी है वो इतनी ज़बरदस्त है तो वो एक अनमैच यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो फराहम करती है। स्टैंड बाय टाइम जो है उसका 41 डेज़ और 49 आवर्स ऑफ कॉलिंग, सो दैट्स इनसेन, लाइक अ रियली बिग बैटरी। और इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत बड़ी बैटरी है और बैटरी मतलब जल्दी से ख़त्म नहीं होती, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं अपने फ़ोन के ऊपर देखने का, और आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा जिससे आपको बाकी के स्मार्टफोन्स की टूम हो जाती है ना अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा यूट्यूब देखते हैं, तो इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। इस फ़ोन की जो स्लिम यूनी बॉडी है और जो 6.8 इंचेस की ये जो HD वाटर ड्रॉप फुल स्क्रीन है, ये आपको बहुत अच्छी तस्वीर, पिक्चर क्वालिटी जो है ये बहुत अच्छी देगी और आप मूवी देख सकते हैं इंटरप्शन के बगैर। इसके अंदर एक जिसमें आपको मैंने दिखाया था, इसके पीछे यहाँ पे ये 13 MPAI डुअल रियर कैमरा है।
और इसकी 1640x720 की रेजोल्यूशन है ताकि आपको क्लियर और ब्राइट फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो मिलें। आप लोगों को ये भी बताऊं कि इसी के साथ इसके अंदर यहाँ पे पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर है ताकि आपको क्विक एक्सेस मिले टू ओपन योर फ़ोन। ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है, इसकी अमेजिंग किस्म की ड्यूरेबिलिटी है। तो आप अगर ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर डेफिनेटली ख़रीदें। मैं आपको इसकी प्राइसेस जो हैं वो एकदम जल्दी से बताना चाहती हूँ। वो है, अगर आप इसके 2 वेरिएंट्स हैं विजन 2 प्लस के, एक है 64 GB रोम और 3 GB रैम, और वो वेरिएंट जो है वो है 18,499 रुपये का। और फिर इसके साथ 32 GB रोम और 2 GB रैम वाला जो वेरिएंट है वो है 15,999 रुपये का। तो अगर आपने ये फ़ोन ख़रीदना है, काफ़ी इट्स वेरी वेल प्राइस्ड ऑल्सो फॉर दी अमाउंट ऑफ सर्विसेज एंड ऑल द फीचर्स दैट इट ऑफर्स। तो प्लीज़ डेफिनेटली इस फ़ोन के अंदर इसको देखिएगा एंड आई होप दैट यू गाइज बिकम अ पार्ट ऑफ द आईटेल फैमिली। इसी के साथ नाज़रीन दोबारा से याद कराऊँ कि हम लोग आज बात कर रहे हैं विंटर स्किन केयर रूटीन्स के बारे में, जो कि ऑब्वियसली विंटर्स के अंदर थोड़ी सी ऑफ हो जाती है और हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कुछ लोगों के साथ जो कि ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी अमेजिंग किस्म की चीज़ करी है। तो आई होप दैट यू गाइज एंजॉय मीटिंग देम एज मच एज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग देम। बट हम लोग अभी जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम लोग आपको मिलवाना चाहते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने बेसिकली होप को एक्चुअली एक टैंजिबल डेफिनेशन दी है। उम्मीद करना जो है वो ज़िंदगी के अंदर उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए, कभी भी दिल नहीं हारना चाहिए, और उस उम्मीद को एक टैंजिबल फॉर्म इन लोगों ने दी है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उवैस हुसैन कुरैशी जो कि फ़ाउंडर हैं और CEO हैं बायोनिक्स के, और उनके साथ हमारे पास बैठे हुए हैं मुआज़ ज़ाहिद जो कि बेनिफिशरी हैं बायोनिक्स के। और मैं आपको इनकी जल्दी से स्टोरी, आपने जिस तरह देखा प्रोस्थेटिक आर्म्स आप लोग बनाते हैं। बायोनिक्स की जर्नी क्या थी उवैस और कहाँ से शुरू हुई? 2016 में मैंने और मेरे जो को फाउंडर हैं अनस नियाज़, तो हम दोनों ने एक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट फर्म जो है वो लॉन्च की। तो जब हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट कर रहे थे तो मीर बयान बलोच के नाम से एक बच्चा और उसके पेरेंट्स ने हमें अप्रोच किया, जो 5 साल की उम्र थी उस बच्चे की उस वक्त। सो दे अप्रोच्ड अस कि इसके लिए कोई बायोनिक आर्म क्यों नहीं बनाते, कोई आर्म क्यों नहीं बनाते। जब हमने वो आर्म बनाया तो उसके मीन टाइम हमें पता चला कि इसका तो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। जिसे सोल्यूशन कहते हैं वो 2-2.5 kg के डम प्रोस्थेटिक है, जिसके लिए आपको पूरा हार्नेस पहनना है, एक रिंग पहनना है, क्लच वायर की तरह आपने उसको पुल करके ऑपरेट करना है। और जस्ट इमेजिन कि 10 घंटे तक एक शख्स जिसका एक हाथ नहीं है उसने वो आर्म वेयर करके रखना है, दैट वेट्स ऑलमोस्ट लाइक 2-2.5 kg। बहुत वज़न। वो आपको सर्वाइकल पेन्स क्रिएट करता है, वो आपकी लाइफ स्पेन के जो एक मोमेंट्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आप 40-45 के बाद आपके बहुत सारे इश्यूज़ और होना शुरू हो जाते हैं। सो बायोनिक्स केम अप विद द सोल्यूशन, और हमारे आर्म्स का जो वेट है दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 300 to 350 grams ओनली। Those are battery operated complete bionic arms, so it's a plug and play device. You just need to pop your arm into the prostate and it gets synchronized with you. ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि मतलब ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड बायोनिक आर्म जो है बेसिकली ये आर्म्स हैं जो कि उन लोगों के लिए हैं जिनकी कोई एम्पुटेशन हुई है और वो लोग पहनते हैं, और उसके बाद अपनी नॉट ओनली कि वो सिर्फ ऐसे है कि वो हाथ जो है वो चल नहीं रहा, बल्कि इनफैक्ट हाथ चलता है। एज वी कैन सी मुआज़ इज़ शोइंग अस, मुआज़ इज़ वन ऑफ द यूज़र्स ऑफ द बायोनिक आर्म। अगर आप मुआज़ के हाथ को देखें तो मुआज़ का जो हाथ है इट्स मूविंग। कैन यू गाइस सी? दैट्स अमेजिंग। एंड मुआज़ मुझे बताएं कि आपका जो एक्सीडेंट हुआ था और एम्पुटेशन हुई थी पिछले साल हुई थी, राइट?
और उसके बाद आपको क्या उस वक्त लग रहा था कि जब आपकी एम्पुटेशन हो गई कि कोई सोल्यूशन अवेलेबल होगा, या आप मतलब यू स्टम्बल्ड अक्रॉस दीज पीपल एंड आपने कहा मुझे बायोनिक आर्म चाहिए? नहीं, बेसिकली मेरा सिनेरियो इस तरीके से था कि आई वाज लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस, क्योंकि प्रॉब्लम थी, ठीक है, कोई ना कोई सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। राइट। तो यही चीज़ एक कॉन्फिडेंस में भी रखा हुआ था उस मोमेंट में मुझे, क्योंकि मुझे सर्वाइव करना था प्रॉपरली, एक मेरी दुनिया में सामने आना था वापस। तो उसमें वो ये नहीं था, हर्डल नहीं थी कि यार नहीं कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा। तो लकीली हुआ ये था कि मुझे पाकिस्तान में बायोनिक्स का बेसिकली जब सोल्यूशन मिल गया तो वो मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट था। तो मैं ऑल द वे फ्रॉम लाहौर कराची इनके पास आया, इनसे आके मैंने अभी आर्म लगवा के वापस जब मैं लाहौर गया तो एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी कंसिडर किया गया मुझे, और बहुत मज़ा आ रहा था इवन के साथ लाइफ गुजारने का। फिर मैंने इससे लाइक ड्राइव करना स्टार्ट की, अपने डेली टास्क करने स्टार्ट किए, म्यूज़िक का शौक था, साथ गिटार प्ले करना स्टार्ट किया, वो एक यूनिक चीज़ बन गई। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस तरह का कोई नहीं था माइंड में कि कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा, यही था कि हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। आई एम सो हैप्पी टू हेयर दी स्टोरीज़। हम लोग इन लोगों से बातचीत जारी रखेंगे। फ़िलहाल जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। ओएस भी हमारे साथ हैं, मुआज़ भी हमारे साथ हैं, आगे इनकी बाकी की कहानी सुनेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोगों ने आप लोगों को एक बहुत अमेजिंग किस्म के दो इंसानों से मिलवाया है। हमारे साथ यहाँ पे उवैस हुसैन कुरैशी बैठे हुए हैं जो कि फाउंडर और सीईओ हैं बायोनिक्स के, और उसके साथ हमारे पास मुआज़ जाहिद बैठे हुए हैं जो बेनिफिशरी हैं और बायोनिक आर्म यूज़ कर रहे हैं आफ्टर हिज आर्म वाज एम्पूटेटेड। पिछले साल आपका आर्म एम्पूटेट हुआ था मुआज़, और आपने इनको कांटेक्ट किया, उवैस को और अनस को, एंड आपको इन्होंने हेल्प किया बायोनिक आर्म लेने के लिए। मुझे ये बताएं उवैस कि अगर कोई आपके पास आता है और उसको एम्पूटेशन का, तो उसको बायोनिक आर्म अगर चाहिए तो उसकी क्या कॉस्ट होती है, किस तरह आपको कांटेक्ट कर सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा? अच्छा, अगर किसी को इस तरह की खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी है तो वो डायरेक्टली हमारे सोशल मीडिया से या हमारी वेबसाइट से या हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उनके थ्रू वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है दैट्स 033306000783 और हमारी कंपनी की वेबसाइट है bionikes.org। सो इसके ऊपर वो डायरेक्टली हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है कि उस पर आपको कोई एक इंजेक्शन भी नहीं लगता, एंड वी डोंट have an environment like a dispensary or a rehabilitation center, so it's a very cool environment जहाँ पे बच्चे घूम रहे होते हैं, rabbits roam around कर रहे हैं, so it's a very friendly environment and the cost is something, अगर मैं international comparison पे देखूँ so the cost starts from $15,000 in the international market, whereas alhamdulillah क्योंकि it's a complete indigenous technology of Pakistan, it's costing $2,000 और दैट गोज समथिंग अराउंड लाइक 3,50,000। ओके, 3-3.5 लाख का यहाँ पर। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं अपने का $15,000 तो आई एम लुकिंग एट लाइक 18 से 20 लाख रुपए, 45 लाख ऑलमोस्ट। उफ, ओके, मेरी मैथ बहुत ही ख़राब है, डेंजर ख़राब है मैथ, बट दैट्स इनसेन। सो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब बाहर लगवाने के अंदर और यहाँ पे, और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ, ये सब बनता भी पाकिस्तान में? बिल्कुल, कम्प्लीटली ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है। और इसके साथ साथ जो इसके अंदर वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, कोई चीज़ टूट जाए, कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो आपको इंटरनेशनल वापस नहीं भागना, और आप अपने घर पे ही आ सकते हैं, मतलब आप पाकिस्तान के अंदर ये अवेलेबल है। ज़बरदस्त, एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। मुआज़, मुझे ये बताएं कि बायोनिक आपको जब आर्म लगा तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करी कि आपने कोई और प्रोस्थेटिक पहना या आप डायरेक्टली बायोनिक आर्म पे गए? मैं बेसिकली प्रीवियसली इससे पहले हार्नेस वाला जो मैकेनिकल आर्म जिसकी अभी बात बता रहे थे वो मैं यूज़ कर रहा था। तो उसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से हुई थी कि मैं बायोनिक्स के पास आने के लाहौर से कराची अपनी मदर और भाई के साथ में आ रहा था। तो अब मैंने वो आर्म पहन के ना छुपाने की कोशिश की हुई थी, मैंने फुल शर्ट नीचे करके मैंने वो मैकेनिकल आर्म से वो हाइड किया हुआ था। लेकिन उस वक्त एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हुई कि ये, मैंने रेड कलर की कैप पहनी हुई थी, तो अनाउंसमेंट हुई कि लाल टोपी वाले का हाथ असली नहीं है, इसको चेक करें। एंड दैट मोमेंट वाज लाइक, माय मदर वाज लाइक लिटिल बिट क्राइंग, आई वाज स्माइलिंग, मैं ठीक है, खैर है, हो गया अनाउंसमेंट, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। भाई ने मेरे शोल्डर पे हाथ मारा कि कुछ नहीं होता, मैंने कहा कोई मसला नहीं है।
सिक्योरिटी आए, उन्होंने आके देखा, उन्होंने आके चेक किया, मैंने शर्ट ऊपर किया, मैं हाँ यार ओरिजिनल नहीं है, इसी को चेंज करवाने के लिए जा रहा हूँ। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि भाई अब स्किन कलर नहीं, अब नज़र आना चाहिए तो नज़र आएगा। और अब मैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ या कहीं भी होता है तो वहाँ सिक्योरिटी चेक वालों को पहले ही नज़र आ रहा होता है कि भाई असली नहीं है। मैं हाँ भाई असली नहीं है, सर आप उतार सकते हैं चेक करवा में, ये लो भाई ऐसे उतार के दे देता हूँ, ये लें। और ये इतना ईजी है कि ऐसे पहना और ये यूजेबल है। इफ़ यू कैन डू दैट फॉर अस अगेन, एक दफ़ा आप हमें दोबारा दिखा सकते हैं कि ये कितना आसान है बायोनिक आर्म पहनना। दिस इज़ मुआज जो ये बायोनिक आर्म यूज़ कर रहे हैं, एज यू गाइस कैन सी। और इसको आप अगर इफ़ यू कैन पुट इट बैक ऑन एंड देयर यू गो। अच्छा मुझे बताएं मुआज, जब आपने बायोनिक आर्म यूज़ किया तो कोई सर्जरी हुई, कोई एक्सटेंसिव सर्जरी थी आपकी इस बायोनिक आर्म को इस्तेमाल करने के लिए? बिकॉज हर किसी के दिमाग में, मैंने आपसे सबसे पहले आते साथ ही ओएस बेचारे मेरे सेट पे पहुंचे ही हैं, उन्होंने सांस भी नहीं खींचा, मैंने कहा कि सर्जरी होती है क्या? सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही था ना, तो कोई सर्जरी थी? एक इंजेक्शन भी नहीं था इवन, लाइक एक तो बहुत पहले तो वो था कि फ्रेंडली माहौल, ठीक है। मैं जब इनके पास आया, एक वो बड़ा इन्वायरमेंट बहुत मज़ेदार था, ठीक है। तो लाइक सर्जरी तो दूर की बात है, इवन बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट था इनकी साइड से, और बहुत अच्छे से बात करना, जो आप पहले प्रीवियसली लोगों से मिल के आ रहे होते, देख के आए थे, जैसे अब मेरे साथ हुआ, एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट हुई है, अब इनके पास आके जब एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली इट वाज अ चेंज। तो सर्जरी तो दूर की बात है, इवन बहुत अच्छा इनके सारी चीज़ें थी, इंजेक्शन भी नहीं, एक सिंगल कुछ भी नहीं था। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि बायोनिक आर्म लगने के बाद आपने गिटार सीखा, उसके बाद गिटार सीखा? नहीं, उससे पहले आप प्ले कर रहे थे? उससे पहले स्टेजेस वगैरह प्ले कर रहा था, और बहुत ही एक वो ना स्टूडियोज़ वगैरह हर बड़े आर्टिस्ट का स्टेज प्ले किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ था, लेकिन प्रीवियसली भी। आफ्टर दैट जब मैंने बायोनिक आर्म लगाया तो फरहान सईद इवन इन्वाइटेड मी ऑन हिज कॉन्सर्ट, ठीक है। वो तो फिर कोरोना की सिचुएशन थी, कोविड था, तो नहीं हो सके। बट थिंक इज के जो पहली चीज़ यानी कि थी कि क्वेश्चन मार्क जो सबसे बड़ा था वो ये था म्यूज़िक का, कि लोगों का था कि माँ साहब गिटार प्ले कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। यार हो जाएगा, अगर हो सका तो कोई इशू नहीं है। और कैसे हो रहा है ये मैं दिखाता हूँ। जब तक मौज भाई ये चीज़ करते हैं तब तक मैं आपको एक और न्यूज़ देता हूँ कि पाकिस्तान में बायोनिक्स मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है कि हमने दुनिया में सबसे यंगेस्ट एज की बच्ची को जो वो आर्म है वो प्रोवाइड किया है, एंड दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। सो और उस बच्ची की उम्र क्या है? 3 साल। 3 साल की छोटी बच्ची है, हु वाज बोर्न विद अ जेनेटिक डिसेबिलिटी, और उनके पास उनको बायोनिक आर्म लगा है, एंड दैट लिटिल गर्ल इज़ एब्सोल्युटली हैप्पी एंड एबल टू डू सो मेनी थिंग्स। आप लोग ये फोटोग्राफ्स में देख रहे होंगे। इट्स अ रियली रियली बिग डील एंड अ रियली बिग अचीवमेंट, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, बट इमेजिन उस बच्ची की क्वालिटी ऑफ लाइफ ने एक 180 डिग्रीज का टर्न लिया। I think that's really fabulous, right? She recently started her YouTube channel yesterday. ज़बरदस्त। New generation है दोस्त, YouTube channel तो बनता है। So she is gaining her confidence, mashallah. Absolutely. Muaz, if you can play something for us. Sure. The bionic arm guitarist. That's fabulous. I am so happy that there is happiness on your face. आपकी शक्ल पे खुशी है, and I think that is just priceless, and that you're living your best life. You're living the life as fullest as possible. मास के पास एक और आर्म है, इस आर्म में और उस आर्म में क्या फ़र्क है? ये वाला जी देखिए, अब हमारे पास जो है ना, जब से हम आपके सेट पे आए हैं, यहाँ मौजूद है, किसी ने मौज भाई को सिंपैथाइज नहीं किया। जब से आपके व्यूअर्स देख रहे होंगे, किसी ने ये नहीं सोचा होगा क्या हुआ, कैसे हुआ। एवरीवन इज एक्साइटेड, ये काम कैसे कर रहा है, चल कैसे रहा है। सो दिस इज द पर्सपेक्टिव जो चेंज हो रहा है। सो द ब्लैक आर्म इज ब्लैक एक्स थीम। सो ये मौज भाई ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आई नीड अ ब्लैक कलर प्रोस्थेटिक, एंड दिस वन, द अदर वन इज जिंदगी 2.0 वेरिएंट। सो दैट इज़ फॉर दोज पीपल जिन्होंने ऑफिस गोइंग लोग हैं। इससे हमारे ऐसे एम्पुटीज़ जिनकी बाइलेटरल एम्पुटेशन है, दोनों हाथ उनके खुद अल्लाह माफ़ करे हाथ से ज़ाया हो चुके थे। सो वो आज अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ट्रैक्टर्स चला रहे हैं, लोग ट्रक्स चला रहे हैं। ज़बरदस्त। मौज भाई से टेबल टेनिस खेलते हैं।
आप इस वाले आर्म के साथ टेबल टेनिस खेलते हैं, सो इस वाले आर्म की और उस वाली आर्म की मूवमेंट जो है क्या सेम है, या इसके लिए कोई ये फाइन किसी काम के लिए है या कुछ इस तरह का सीन है? दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह की नेचर के लिए अपने प्रोस्थेटिक को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ओके, ब्लैक एक्स इज़ मोर ऑफ अ ज्यूल, इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि आप उसको पहन के बाहर रोम अराउंड करते हैं, सो लोग उस चीज़ को बहुत ही डिफरेंट नेचर में एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। Absolutely. और जो ज़िंदगी 2.0 है, इसका करिश्मा इस तरह से है कि इससे आप राइटिंग कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, डेली टास्क बहुत आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। दोज आर डूएबल विद ब्लैक एक्स एज वेल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा फंकी नहीं होते मौज भाई की तरह, सो दे अडॉप्ट लाइक ज़िंदगी 2.0 वेरिएंट। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का और अपनी स्टोरी शेयर करने का, बहुत स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया। लोग अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें, एक दफ़ा फिर से आप अपना नंबर और अपना वेबसाइट बता दीजिए। थैंक यू। हमारी वेबसाइट है www.bionikes.org, bionics.org, और हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, दैट्स 033306000783। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आके आपको ऑब्वियसली विंटर के रूटीन के बारे में बताएंगे फॉर स्किन, बट बिफोर वी हेड ऑन टू द ब्रेक, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस तरह के लोगों को और इस तरह के इनिशिएटिव्स को हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं करना चाहिए। पीपल लाइक उवैस एंड यू नो हिज पार्टनर अनस, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड दे आर चेंजिंग लाइव्स, एंड आई थिंक दैट एक्चुअली आई रियली लाइक मुआज़ स्टोरी, सबसे ज़्यादा इसलिए कि इट वाज अ सोल्यूशन ड्रिवन स्टोरी, कि मेरे साथ ये हादसा हो गया है मगर मुझे सोल्यूशन चाहिए, एंड ही वेंट आउट एंड ही गॉट हिमसेल्फ अ सोल्यूशन, एंड लुक एट ऑल ऑफ अस नाउ, वी आर सो इम्प्रेस्ड विद हिज आर्म, आई रियली वांट टू। इसी के साथ हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, विंटर स्किन केयर रूटीन के बारे में बात होगी, तो कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर हम विंटर स्किन केयर के बारे में बात करने लगे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बहुत फेवरेट डॉक्टर को बुलाएं जो कि बड़े सच सच जवाब देती हैं, और आज भी हम उनसे सच सच जवाब जानेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन रोशन, ये एस्थेटिक प्रैक्टिशनर हैं, और ये डॉक्टर अमरीन रोशन है, बाय द वे डर्माटोलॉजिस्ट हैं। हम लोग एक दावत पे गए थे तो किसी ने इनका डॉक्टर ने इसको क्वेश्चन किया था, तो मैं दिल चाह रहा था कि मैं गला पकड़ लूँ क्योंकि मेरी दोस्त भी हैं। एस्थेटिक प्रैक्टिशनर हैं और फाउंडर हैं कैवियार की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो रोज़ा? ठीक ठाक। तो आपका ये रोज़ का बड़ा मुश्किल लगता होगा आपको? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मगर मतलब उस दिन डिनर के बारे में वो जो आप डॉक्टर हैं पक्का, दिल चाह रहा था चपाख, पर दो शी वाज अ डॉक्टर वाज आस्किंग दिस, है ना? ऐसे डॉक्टर ने डॉक्टर से ये सवाल कैसे कर लिया? अच्छा मुझे ये बताओ कि सर्दियों के अंदर स्किन जो है काफ़ी तबाह हो जाती है, कुछ मेरी जिस तरह स्किन है वो ड्राई हो जाती है, और ड्राई होती है पैचेस में, पूरी स्किन नहीं ड्राई होती, कहीं कहीं पर ड्राई होती है। और आपके ख्याल में आइडियल विंटर केयर मतलब विंटर में स्किन केयर क्या रूटीन होनी चाहिए? आपको पता है रोज विंटर्स में सिर्फ ड्राइनेस का इशू होता था, ज़्यादा इश्यूज नहीं होते थे। इस बार ही क्योंकि हम कोविड से गुजरते आए, मास्क की वजह से जो हम ऑल द टाइम वी आर वेयरिंग मास्क, इतनी ड्राइनेस के साथ साथ वहाँ एक्ने भी हो रही है। इफ़ यू लुक एट माई फेस, मेरा भी लोअर फेस मास्क सारा दिन पहनने से इतना एक्ने, वो ऑयल प्रोड्यूस होता है बंद मुँह पे, इतना एक्ने हो रहा है। तो ये इस दफ़ा का ये पहला विंटर कोई हम देख रहे हैं कि हमारे क्लिनिक में हर दूसरा बंदा जो आ रहा है वॉक इन करके विथ एक्ने इश्यूज, मेल या फीमेल दोनों। ओह वाओ। दूसरा कि इतनी ठंड में जाकर आप पानी नहीं पीते हो, ज़्यादा पानी नहीं पीते, ज़रूरत नहीं होती आपको, अंदर महसूस दिल नहीं चाहता, आप इतने डिहाइड्रेटेड हो जाते हो। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई गर्मियों में बंदा डिहाइड्रेटेड होता है, सर्दियों में बहुत डिहाइड्रेटेड होता है, बॉडी के साथ साथ फेस भी। तो हम लोग ये कि हम तो सिर्फ एक हाइड्रा फेशियल ऑफर करते हैं कि 3 महीने में जाके एक कराओ। वैसे भी हम कहते हैं कि पानी पियो ज़्यादा, जो कि नहीं पिया जाता ऑफ कोर्स किसी भी फॉर्म में। तो मुझे ये बताओ अमरीन के सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं उनका तो पूरा साल यार स्किन फ्लॉलेस होती है, हाँ, उनकी कैसे होती है? हमारी क्यों नहीं होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करते हैं वो। आप यकीन करें, मेरे पास जो भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं
हम जैसे भूख लग रही होती है ना काम के बाद, हमें जो हाथ लग जाए, कोई मिठाई लेके आया होता है, कोई चॉकलेट, हम वो ही खोल के खाना शुरू करते हैं लिटरली। एब्सोल्युटली, गन्ने वाला समोसा आलू का कितना अच्छा लगता है। लिटरली जो मुझे जैसे मुझे क्या, अक्सर लोग चॉकलेट्स मिठाई लेकर आते हैं डॉक्टर अमरीन, तो मैं वो ही खोल के खाना शुरू कर देती हूँ कि मेरा लंच हो जाता है। एक मिठाई खा ली, 2 खा ली, दिस इज़ हाउ आई डू विथ माई कॉफ़ी। पर ये जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, कितने हार्ड टाइम्स में भी वो अपना छोटा सा सैलड बॉक्स लेके मूव कर रही होती हैं। आप देखें, मेरे पास 2-2 घंटे उनको लग जाते हैं अपने काम के लिए, एंड दे जस्ट ईट दैट कैरेट्स और रूखा सूखा और पता नहीं कैसे वो सब्जियां और सो बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर, बहुत केयर करते हैं। और अपने मेकअप को रिमूव करने में केयर, अपने कोई मेरे पास तो बगैर मेकअप के आता है हर कोई, इसलिए मैं बाहर पहचान भी नहीं पाती कि ये वही है या कोई और है, क्योंकि बाहर सब मेकअप में एंड मेरे पास बिल्कुल रॉ फेस के साथ। But they are flawless, माशाल्लाह। they have flawless skins, right? Very good skin. और ऐसे कैसे होती है? Do they get a lot of things done with you? क्या बहुत चीज़ें करवाते हैं? क्या चीज़ें करवाते हैं? मैंने भी ये बहुत अपने आप से सवाल किया है कि ये क्या, नो दे डोंट गेट मच थिंग्स। और सिर्फ तब जब कोई शूट वगैरह आगे पीछे हो तो आ जाती हैं 2-3 दिन पहले प्रायर। मैं जो समझती हूँ कि उनको पता है, उनके साथ एक डाइटिशियन है ही है। हर एक तकरीबन सेलिब्रिटीज़ ने अपने साथ एक ऐसी बंदी रखी है जो उनको सुबह से शाम तक फूड भेजती है। एक जैसे बहुत ही फेमस बच्ची है हेरालिशियस के नाम से, शी डज़ वेरी गुड वर्क। वो भी क्या करती है यूजुअली सेलिब्रिटीज़ के साथ, आई हैव नेवर सीन हर, सिर्फ उसकी बातें देखती हूँ, सुनती रहती हूँ कि सुबह का, दोपहर में, शाम में, हर वक्त का कोई फूड भेजना उसका, एंड फिर बताते रहना कि आप ये नहीं खाइएगा, ये नहीं खाइएगा, कोई कनेक्टेड रहे आपके साथ, तो यू लाइक टू फॉलो। ऐसा है। हम तो देसी हैं, हम लोग निहारी नान आप मुझे रखें, मैं खा लूँगी खुशी खुशी। मैं भी मतलब थोड़ा सा लीमू डाला, हरी मिर्चें डाली, गॉन विद द विंड, एंड आई वुड लव इट। अच्छा, तो बेसिकली आप ये कह रही हो कि विंटर के अंदर स्किन केयर रूटीन, जो डिहाइड्रेशन है, हम पानी नहीं पीते, सबसे बड़ा वो फैक्टर है। और फिर उसको ऐड कर दिया मास्क का कांस्टेंट वेयर जो है बहुत ज़्यादा, उसने मतलब उसको एग्रेवेट कर दिया। क्योंकि मास्क लोग चेंज ही नहीं करते। सुबह से अगर एक मास्क पहन के निकलते हैं तो दे आर वेयरिंग दैट मास्क, पार्ट दावत में कहीं गए, सॉरी ये लंच पे गए, चले गए वहीं से चले गए जिम से निकल गए, और फिर वो चले गए मॉल कहीं। लड़कियां बताती हैं कि डॉक्टर साहबा यही का मास्क, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो कपड़े का मास्क ऑल द टाइम दे आर वेयरिंग, एक कपड़े का मास्क, एडिडास का हो या किसी का भी हो, बस पर वो उनके नेक में पड़ा हुआ है, कितना पसीना आ रहा है, क्या आ रहा है, जब बात करनी हो या उतार दिया फिर पहन लिया, इससे मैंने देखा बड़ी कंटेमिनेशन आ रही है। ओके अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मतलब टॉपिकल स्किन केयर होता है कि सर्दियों के अंदर लोशंस एंड ऑल दीज कंपनीज ये लोग बनाते हैं स्पेशल लोशंस कि ये विंटर का है वगैरह वगैरह, उनमें क्या फॉर्मूला होता है, या वो लेना भी चाहिए या आपका जो रेगुलर है वो चलेगा? मॉइस्चराइज़र अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नई कंपनीज़ को नए प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बंदा यूज़ करे, ट्राई करे, पर देखे कि उसके अंदर कोई स्टेरॉइड तो नहीं। कोई भी स्टेरॉइडल जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो इंस्टेंट ग्लो देगा, और फिर जैसे ही आप छोड़ते हो तो आपको इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। सबसे पहले वो क्या कराता है, अक्सर लोगों को ये नहीं पता चलता, मिलाज़मा एक ऐसा पिगमेंट छोड़ देता है वो स्टेरॉइड कि हम लोग समझते हैं धूप से हुआ है, किस चीज़ से हुआ है, जिसको लोग छाइयाँ कहते हैं। ओह माय गॉड। ओके नाज़रीन, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर अमरीन अपने साथ कुछ स्पेशल मशीन्स भी लेकर आई हैं, वो मशीन्स क्या करती हैं ये जानेंगे हम ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर अमरीन रोशन मौजूद हैं। बात हो रही है विंटर स्किन केयर रूटीन के बारे में। डॉक्टर अमरीन, मुझे ये बताएं कि आप अभी फेशियल करने लगी हैं हमारी ब्यूटीफुल मॉडल आमना के ऊपर। ये कौन सा फेशियल है? ये लेज़र सर्दियों में कराना चाहिए या ये सर्दी गर्मी दोनों में? ये एक हमारा दिस इज़ अ हेयर रिमूवल लेज़र प्लस स्किन, इसके अंदर क्लियर एंड टाइट एंड हेयर रिमूवल होता है। अच्छा। जिसको स्किन को क्लीन एंड टाइट कराना होता है उसके लिए भी यूज़ होता है, एंड हेयर रिमूवल के लिए। इसको रेवलाइट कहते हैं? नो, दिस इज़ IPL। IPL मुझे हर दफ़ा कुछ एक नया बहुत सारे लोगों को ये पसंद है, बहुत सारे लोगों को, एंड यूजुअली पीपल कम टू आवर कैवियर, टू आवर क्लिनिक टू गेट दिस ओनली। इससे आपको कोई ब्रेकआउट नहीं होगा फॉर श्योर, ये हमें पहले पेशेंट को बताना होता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये इसकी कॉस्ट क्या होती है? सबसे ये हम करते हैं 5000 फेस एंड 2000 नेक, वी डू इट फॉर 7000। 5000 फेस एंड 2000 नेक, यानी कि फेस एंड नेक जो है ये 7000 का होता है पर सिटिंग। मुझे ये बताएं कि पेनफुल होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इट्स लाइक अ हीट।
अच्छा, इट्स लाइक हीट। इट्स लाइक अ हीट। ओके, हम आमना से वैसे ये पूछेंगे पेनफुल वाला सवाल, तो आमना हंस रही होंगी। इससे स्किन का कोई डैमेज होने का पॉसिबिलिटी होती है? नहीं, स्किन का डैमेज होने का खतरा नहीं है, पर हर मशीन का एक साइड इफ़ेक्ट, हर किसी चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसमें हम इसके बारे में भी ये बताएंगे कि स्किन आपकी सेंसिटिव हो जाती है टुवर्ड्स सन। So whenever you go out or you're cooking something, so you should apply a sunblock. That's it. अच्छा, स्किन को अपने बचा के रखना है। बचा के रखना है। और आइडियली इसको कितनी आपको करानी चाहिए एक इंसान को? कम से कम 6 sittings. 6 sittings Once in a month होती है एक। Okay. And then you come for 6 sittings. काफ़ी लोग इसको 6 दफ़ा कराने के बाद लाइफ मेंटेनेंस के लिए हर 3 महीने बाद एक शॉट दिलाते हैं। ओके, So this is how it works. मेंटेनेंस आपको पता है उरूज की चाहिए ही चाहिए। ऑफ कोर्स मेंटेनेंस के बगैर तो कुछ भी नहीं है। द अदर डे मी एंड अमरीन वर टॉकिंग अबाउट दिस। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि अगर उन्होंने लेज़र हेयर रिमूवल करा लिया तो उनको ज़िंदगी भर के लिए इट्स डन, बट उसकी मेंटेनेंस अगर आप नहीं करते तो इट डज़ नॉट इट्स नॉट नथिंग इज़ फॉर लाइफ। आई ऑलवेज टेल एवरीवन के बाल जब तक हम जिंदा हैं बाल आएगा, पहले आएगा काला आएगा, उसके बाद वाइट हो जाएगा, पर बाल आना ख़त्म नहीं होगा, बस बहुत कम हो जाता है। 10% ऑफ योर हेयर रिमेन्स विथ यू। हाँ, एब्सोल्युटली। स्टार्ट करें? मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर है, दैट्स इट। 2 से 3 मिनट बस, मुश्किल से। ज़बरदस्त। ऑल राइट, थोड़ा सा वायर कर शुरू। ऑल राइट। ऑलराइट, जब तक आमना का ये प्रोसीजर हो रहा है, अमरीन मुझे ये भी बताएं कि अपनी स्किन को 30s में जो इंसान होता है या 40s में इंसान होता है उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए? देखिए 20 से 30 वाली जो एज होती है वो तो आपकी पीक एज होती है जिसमें आप खूबसूरत होते जा रहे होते हैं, और पर 30 से 40 वाली एज में यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग। और फिर आपको पता है उरूज की जो 40 से 50 वाली एज है ना, उसमें हर दिन डिक्लाइन है, हर दिन। तो इसीलिए आपका जो मेन एज वाला जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 20 to 30, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, फेस, बॉडी वेट, टेक्सचर ऑफ योर स्किन, हर चीज़। ज़बरदस्त। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। जब तक ये हो रहा है प्रोसीजर, आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर अमरीन रोशन हैं जिन्होंने बेसिकली IPL ट्रीटमेंट करी है हमारी मॉडल आमना पे। आमना, अगर आप उठ के हमें अपनी शक्ल दिखा दें सो यू गाइस कैन सी कि इसका रिज़ल्ट क्या है और कैसा है। एज़ यू कैन सी कि आमना की शक्ल के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की ग्लो आ गई है और इससे बाल भी चले जाते हैं, फेशियल बाल चले जाते हैं। आपको पता है इससे इसका कोई डाउन टाइम भी नहीं है कि आपका कोई रेडनेस होगी फ़ौरन। यू कैन लाइक वेयर मेकअप आफ्टर 15 मिनट्स। यस, सुकून से। एज़ वी कैन सी कि कोई डाउन टाइम नहीं है इसका। कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई रेडनेस नहीं आमना के चेहरे पे, कोई इरिटेशन नहीं है, नथिंग। इट्स एब्सोल्युटली फैबुलस। आमना, हाउ डू यू मतलब अच्छा लग रहा है ना? Amazing. आपको पता है जिन लोगों को ड्राइनेस की शिकायत है ना कि फेस बिल्कुल ड्राई लगता है, कोई शाइन नहीं है, इससे ग्लो आता है। यू कैन ट्राई इट। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे अमरीन, मेरे पास टाइम का मुकाबला सख्त है एंड ऑब्वियसली जब कभी कभी आप हाथ लगती हैं नहीं। तो हमने सोचा कि आपसे जल्दी से सवाल पूछूंगी ड्राइनेस के और विंटर केयर के बारे में। लिप बाम होना चाहिए विंटर्स में या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि आप देखो कितने ड्राई लिप्स हो जाते हैं। ह्यूमिडिफायर्स इस्तेमाल करने चाहिए, हाँ या नहीं? आप कैसे ह्यूमिडिफायर वी कैन यूज़ इट, बिल्कुल। जिसको अगर किसी को इसकी आदत है तो, वरना सिंपल एक वैसलीन जो हम कहते हैं, जो एक छोटा वाला जॉनसन्स का भी जो वैसलीन आता है ना, सबसे ज़्यादा सेफ है। अगर कोई लिप बाम नहीं ले सकता, क्योंकि जो हमारे शो देख रहे होते हैं हर जगह से होते हैं, तो इवन लाइक अ ग्लिसरीन टाइप का सिचुएशन विल वर्क। यस। अच्छा मुझे ये बताएं कि नहाने का पानी तेज़ गर्म होना चाहिए या नहीं? हमेशा मुझे तो तेज़ गर्म चाहिए होता है, पर होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। ड्राइनेस और होती है? बिल्कुल होती है, बस बहुत तेज़ गर्म पानी आपके बालों को भी डैमेज करता है, हेयर फॉल करता है विंटर्स में बहुत ज़्यादा। अच्छा, विंटर्स के अंदर वो जो हम लोग एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन को, क्या करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, नहीं करेंगे क्रैक्स पड़ने लग जाएंगे ड्राइनेस की वजह से। ओके, मुझे ये बताएं कि टोनर सर्दियों में इस्तेमाल करें या ना करें?
ज़रूरत पड़ती नहीं है किसी, इसलिए यूजुअली लोग यूज़ नहीं करते टोनर्स को, क्योंकि आप देखें गर्मी में बहुत पसीना आता है तो टोनर से वो वाइप कर रहे होते हैं। सन ब्लॉक लगाने से पहले भी टोनर यूज़ होता है। सर्दियों में ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर आप करो तो एक अच्छी क्लेंजिंग सी होती है जिससे आपको एक्ने नहीं होता, कोई ब्रेकआउट नहीं होता। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि कमरे के अंदर वो जो ह्यूमिडिफायर्स पड़े होते हैं जिससे स्टीम सी निकलती है, उससे कोई ड्राइनेस में हेल्प होती है? ये एक्सेप्शनल है, नेक्स्ट लेवल, सब नहीं करते पर जो करते हैं दे कैन सी द डिफरेंस। अच्छा, होता है फ़र्क? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। सब नहीं करते। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्दियों के अंदर आप जब शावर लेते हैं तो कम्प्लीटली ड्राई ऑफ ना करें और बल्कि मॉइस्चराइज़र लगा के लॉक कर दें उस मॉइस्चर को, क्या उससे फ़र्क पड़ता है? ये मैंने कभी नहीं सुना। ओके, कोई ये टोटका नहीं है? ये मैंने कभी नहीं सुना। ओके। क्या फेस का और बॉडी का डिफरेंट मॉइस्चराइज़र होना चाहिए या दोनों पे एक ही चल सकता है? कमर्शलाइज बनते तो हैं, देखें कि बॉडी का अलग बनता है, फेस का अलग बनता है। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र हो जो आप फेस के लिए यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी, वो यू कैन यूज़ इट ऑन बॉडी ऑल्सो। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच अमरीन। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहोगे आप? बस मैं हमेशा ये कहूँगी कि कीप इम्प्रूविंग, मतलब जो नई नई चीज़ें आती हैं, हम अपने डॉक्टर्स के लिए भी बात कर रही हूँ, ये डॉक्टर्स नॉन डॉक्टर्स सबके लिए, कि कीप अपडेटिंग योर सेल्फ। जो नई नई चीज़ें आती हैं उनके साथ साथ रहना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इफ़ यू डोंट स्टॉप एंड कीप ग्रोइंग तो आप कहीं ना कहीं पहुंचते हो। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू आमना फॉर वॉलंटियरिंग एज ट्रिब्यूट। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं, आज का हमारे पास टाइम जो है उसका इख्तिताम हो गया है। होप कि ऑल दीज लिटिल टिप्स दैट डॉक्टर अमरीन हैज़ गिवन हैव बीन हेल्पफुल एंड आप लोगों को ये भी पता चल गया कि विंटर के अंदर दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट IPL ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को हेल्प करेगी। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, एब्सोल्युटली गो फॉर इट। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए हम लोग कल मुलाकात करेंगे एक नए शो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।